ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मीरपुर की बहुत बड़ी इमारत थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जिसका मालिक था बैरिस्टर सीताराम। सीताराम रियासत जम्मू कश्मीर के चोटी के वकीलों में इनका शुमार था। इन्होंने उस टाइम लंदन से जो है वो बैरिस्ट्री की थी और रियासत जम्मू कश्मीर के बड़े नामी कनामी जो से वो वकील थे, बैरिस्टर से लॉ की उन्होंने लंदन से डिग्री की थी, तो उनका बड़ा शोहरत थी पूरी रियासत के अंदर। लेकिन अफसोस ये कि जब 1947 में कबायलियों ने हमला करके यहाँ आकर जो है वो कब्जा किया, तो वो कैदी की सूरत में वो अपना घर छोड़कर, मुल्क छोड़कर वो जाने को तैयार नहीं थे। तो उनको जो है वो कबायलियों ने यहाँ से जो है वो जिंदा अरेस्ट करके, तो फिर वो वहाँ जाकर अली बेग जो बना सा ना वो कैंप इनका जो कैदी हुए थे, गुरुद्वारा अली बेग वाला, वहाँ उनको जो है वो हालात के वो वक़्त भी वो देखने पड़े। तो उस वक़्त जो पहला सदर था जो सरदार इब्राहिम, वो मीरपुर के दौरे पर आया तो अली बेग कैंप पर गया, तो उसने उसके सामने उसको रिक्वेस्ट भी की सरदार इब्राहिम को कि हमारी जान बख्शी जो है वो की जाए, हमने जुर्म क्या किया है, हम जजिया देने को तैयार हैं, हमें जो कुछ आप कहते हैं हम मुसलमान हो जाने को तैयार हैं, लेकिन हमें मारा क्यों जा रहा है। लेकिन मारने के पीछे जो जज्बा कार फरमाल था वो ये था कि सरदार इब्राहिम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था करता था। वो उसने वकालत भी बैरिस्ट्री की थी लंदन से, यहाँ से जो है उसने मीरपुर से प्रैक्टिस का जो है वो आगाज़ भी किया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुखासमत जो थी वो ये थी कि ये मुझसे सीनियर है, ये इसके मुकाबले में मैं जो है वो अपनी प्रैक्टिस में मैं पनप ही नहीं सकता। तो उसने जो है वो 4 आदमियों 5 को जो है वो मफलर दिए थे तोहफे के तौर पर, सर्दी का महीना था तो दिए, तो वो उसके जाते ही वो उनको कहा गया कि इनको जिंदा नहीं छोड़ना, और वो वाकई उसी तरह जो है उनको मार दिया गया उधर। तो ये उसके घर की हम सरजमीन पर खड़े हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ 47 में उस पर इंतहाई अफसोस है। तो जिसके नतीजे में हम भी ये समझते हैं कि आज के हालात में हम इससे ज़्यादा और कुछ कहने की पोजीशन पे भी नहीं है। अच्छा असलम साहब, ये बात बताएं, ये ज़मीन आज भी सरसब्ज है? हाँ, सरसब्ज है। सरसब्ज ज़मीन को किसी भी तामीराती काम में, किसी भी काम में नहीं लाया जाता। यहाँ पे डैम क्यों बना? डैम जो बनना था ना, डैम बनने से तो एक लंबी तारीख है। मंगला डैम बनाने की बरतानिया ने जो है वो प्लानिंग की थी। ये दरियाए जो है रियासत जम्मू कश्मीर को, उनका पानी यहाँ मीरपुर जमा करके पंजाब की ज़मीन की आपाशी और सिंध की ज़मीन की आपाशी के लिए वो डैम उन्होंने तजवीज़ किया था 1929 में। लेकिन महाराजा इस बात पर विजित था कि हम अपनी ये बस्ती जो है इंसानों की सरजमीन जो है ये हम डैम की नज़र नहीं करना चाहते। हाँ, अगर यहाँ अपने डैम बनाना है तो फिर हमें सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जो है ज़िला वो रियासत के कलमरो में दिया जाए, तो आप बना लें। तो वो बरतानियों को ये बात, क्योंकि पंजाब में बरतानिया की हुकूमत थी, तो वो महाराजे की जो है ना वो बात वो मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर वो उसके मौके की ताक में रहे। 47 में आकर उसको हुक्मरानी से जो है वो तहलील करने के बाद जो है उन्होंने अपनी मर्जी की है। लोगों को जो है उसकी जो शरारतें थी वो बड़ी ठोस बुनियादों पर थी महाराजा हरि सिंह की, कि हमारे लोगों को जो है वो आबाद करने के लिए एक नई जगह जो है, और फिर इसका मुआवजा जो है, इसका जो आबियाने का तयन जो है, ये हमारे साथ किए बगैर आप हम नहीं बना सकते। जैसे कि उससे पहले उसके दादा ने भी यही मंगला नहर पर जेलम बनने के वक्त तो बरतानवी हुकूमत से जो है वो उसकी शरारतें मनवाई थी कि रियासत के अंदर बरतानिया का झंडा नहीं हो सकता, बरतानिया के अंदर जो है वो दाखिल होते वक्त हमारी इजाज़त जो है उसके बगैर आप आ नहीं सकते। और फिर यह है कि जहाँ तक रियासत में गुजरने वाली नहर है, इसके रार पार बसने वाले जो आबादियाँ हैं, इनको आप नहर की वजह से जो है वो दातलक नहीं कर सकते, उनको पुल दिया जाए। वो पुल जो आप देख लें, ये अली बेग तक कितने पुल है मंगला से लेकर, तो ये उसकी ठोस शराइत थी जिस पर जो है वो नहर पर जेलम बनी थी, जो आज हमें ना नहर का कोई हिसाब दे रहा है, ना मंगला डैम की हिसाब दे रहा है, ना इससे पैदा होने वाली बिजली का कोई हिसाब दे रहा है। हर आमदन का जो रियासत का पैदाशी लोगों का हक था वो उसका आज दिन तक कोई हिसाब नहीं दे रहा। वो मैं सही ये समझता हूँ कि ये हमारे लोगों की अभी तक सूरत हाल थोड़ी सी पुअर है, पीछे है, बैक है, तो ये अपना हक मानने की तरफ अभी तक ये नहीं बढ़ रहे।
جبکہ یہ جو ہمارے ریاست کے جو ریسورسز ہیں اس کی اتنی آمدن ہے کہ آج جو یہ ہمیں ہر سال بجٹ بتاتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ اس کی آمدن جو ہے وہ قابض قوتیں کھا رہی ہیں. ریاست کے لوگ در بدر دنیا میں جو دھکے کھا رہے ہیں. ریاست کے اندر بے روزگاری ہے, کوئی روزگار نہیں ہے. آج ہر گھر جو ہے وہ ایک پریشان حال زندگی گزار رہا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑھتی ہوئی یہ ایک تکلیف دہ جو میں دیکھ رہا ہوں. اس طرف جڑا ہے دوان چند وکیل سے اس نے بہت بڑا مال تھی جو بعد میں ہمارا گرلز ہائی اسکول رہا ہے. یہ ساری زمین بھی اسی کی تھی, یہ ڈکی بھی اس نے بنوائی تھی. یہ سامنے نظر آ رہی ہے نیچے پتھروں والے, نیچے مسجد ہے, یہ مسجد ہے. اس کے آگے توتوں والے خوہ ہے پرسی. اچھا وہ مسلمانوں نے خوہ سی, ایک یہ مسلمانوں نے خوہ سی. یہ خواجہ کریم نے کہا ہوتے ہیں